सबसे पहले ये देख लेना है कि मेजरमेंट्स हमने कैसे लेनी है। आपकी बच्ची किसी भी एज की है, आप उसकी मेजरमेंट कैसे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों को दिखा रही हूँ सफ़ायर का ये एक काफ्तान है जो कि सफ़ायर की वेबसाइट पे अवेलेबल है इस टाइम। और जी ये तो काफ्तान है, लेकिन इस डिज़ाइन को जो है ना मैंने रिक्रिएट किया और इससे बनाया मैंने टॉप। ठीक है जी, इसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन मैंने इसमें चेंजिंग काफ़ी हद तक की है। ठीक है जी, ये जस्ट काफ्तान सफ़ायर की वेबसाइट पर आई थिंक 3600 समथिंग का लगा हुआ है। ठीक है जी, 3500 का भी आप मान लें। तो हम इसमें से खूबसूरत सा टॉप बनाएंगे इस डिज़ाइन को जो है ना फॉलो करते हुए। यहाँ पे जी मेरे पास ये वाला फैब्रिक है, ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ 7 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने काफ्तान बनाना है तो वो भी 3 मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस किस तरीके से इसको डिफरेंट अंदाज में बना सकते हैं। ये वाला मेथड भी शेयर करूँगी कि ये जो काफ्तान बना हुआ है ना, ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, फिर जिस बहन को जिस तरह का चाहिए वो उस तरह बना ले। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि मेजरमेंट्स हमने कैसे लेनी है। आपकी बच्ची किसी भी एज की है, आप उसकी मेजरमेंट कैसे लेंगी, तो आपने वीडियो को गौर से देख लेना है और सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पे जी ये वाला फैब्रिक जो है ना, ये है बोस्की लिनन कहते हैं, कुछ इस तरह का फैब्रिक होता है। और ये समर का फैब्रिक है। ठीक है जी, मोटी वाली लीलन नहीं है, पतली बारीक वाली लीलन है। ठीक है, यहाँ से अब आप देखें कि मैंने टॉप बनाना है, तो टॉप की मेजरमेंट मैं किस तरह से लूँगी, क्योंकि ये काफ्तान बैगी स्टाइल का कुछ मिक्सचर, कुछ फ्यूज़न, कुछ कह लें, कुछ इस तरह की चीज़ बनी हुई है। तो अब वो काफ्तान था, अब उसमें से मैं टॉप बनाने लगी हूँ उस डिज़ाइन को देखते हुए। यहाँ पे देखें, आपने अपने बच्ची की शर्ट को इस तरह से बिछा लेना है, आयरन करके सीधा कर लें बिल्कुल। और 2 मेथड के साथ आपको ये मेजरमेंट्स भी लेना बताऊंगी। फर्स्ट वाला देख लें, यहाँ से आपने एक साइड से पकड़ना है, इंच टेप को दूसरी साइड तक ले जाना है। ठीक हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने हाफ स्लीव रखनी है तो यहाँ से पकड़ लें, अगर आपने फुल रखनी है तो लेंथ फुल रख लें। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि हाफ से पकड़ के ऐसे जितनी आपने स्लीव रखनी है उतना रख लें, फुल रखनी है फुल रख लें, तो इसको फिर डबल कर लें। ठीक है, 2 मेथड हो गए। अगर डबल नहीं करना तो उस स्लीव से लेकर दूसरी स्लीव्स तक जो है ना आप बराबर से मेजर कर लें। अब आ जाती है जी बारी लेंथ की। लेंथ आपने अपनी जो है ना बच्ची की अकॉर्डिंग रखनी है। काफ्तान बनाना है तो लेंथ आप पूरी रखेंगे पाँव तक। ठीक है, उसमें फिर आप 5-10 इंच का जो है ना स्लिट बना लीजिएगा। और अगर आपने टॉप बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, तो लेंथ आपने घुटनों से ऊपर रखनी है, फिर आप जितनी रख लें अपनी बच्ची की। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लेंथ पहनाती हैं अपनी बच्चियों को तो शॉर्ट लेंथ रख लें, अगर नॉर्मल पहनाती हैं तो घुटनों से जस्ट 2-4 इंच ऊपर की रख लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक हो गया। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेजरमेंट्स लेना समझ में आ गई। आप किसी भी एज की बच्ची की शर्ट लेके इस तरह से बिछा के और आराम से मेजरमेंट्स ले सकती हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बेटी की क्या मेजरमेंट रख रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, आप जो मैंने बताया वो आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फार्मूला अप्लाई करके लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेंथ विड्थ कपड़े की। ठीक है, ये देखें मैंने बिछाया, यहाँ से देखें 33 आ रहा है। ठीक हो गया। मेरी बेटी दुबली पतली सी है तो मैं 3 इंच और भी कम कर रही हूँ इसमें से। ठीक है, 30 इंच की जो है ना मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। खुला जो है ना वो मेरी बेटी को 30 इंचज़ खुला मैं रख रही हूँ, क्योंकि टॉप बनाऊँगी, सिलेट नहीं रखूँगी तो खुला डुल्ला ओके हो जाएगा। क्योंकि ठीक है ना, तो फंसेगा नहीं ना, बच्ची को खुला खुला बहुत प्यारा लगेगा। और गर्मी तो आपको पता है गज़ब की गर्मी होती है, और मेरे सिटी में तो भाई अल्लाह माफ़ करे इतनी गर्मी होती है। यहाँ पे देखें 30 इंचज़ पर मैंने एक मार्क कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लूँगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मैंने समझाया है कि आपने, आपकी बच्ची की कोई भी एज है, आप उसकी शर्ट रख के ईज़िली आप जो है ना अपना मेजरमेंट ले सकती हैं। ठीक है, 30 इंचज़ को कटिंग किया और डबल रख लिया। अब नेक की कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें 2.25 इंच उसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच इसकी गहराई है। ठीक है, नेक की, और 1.5 इंच जो है ना बैक नेक की गहराई है।
ये देखें, ये बैक नेक की गहराई मैंने आप लोगों को कटिंग करके दिखाई है। फ्रंट को फिर अलग करके मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। बस आपने मेजरमेंट्स को अच्छे से समझ लिया ना तो सब कुछ इजी है। अब यहाँ से स्लीव्स की मेजरमेंट रखने लगी हूँ। देखें, 1 इंच ऊपर से छोड़ा मैंने। अब नीचे से आप 7 रख लें, बच्ची हेल्दी है 8 रख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बच्चियाँ छोटी हैं तो बिल्कुल आराम से इजीली चल जाएगा। 7 रख लें, इनफ है मेरे ख्याल से, हर बच्ची को आ जाएगा क्योंकि खुला डुला है। वैसे मैं अपनी बच्ची का जो आर्म होल रखती हूँ वो 5 इंचज़ पर रखती हूँ, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं खुला नहीं रखूँगी, फिर वो जो है ना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे देखें, एक बात यहाँ पे भी समझने वाली है। अगर आप घेर कम रखना चाह रही हैं, स्लिट बनाना चाह रही हैं, तो ऐसे इस तरह से फिर आप वो कितना भी कर सकती हैं। ऐसे करके हल्की सी शेप देते हुए थोड़ा सा इस तरह से आप कटिंग कर सकती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कटिंग कर लें, वो आपके अकॉर्डिंग है अगर आप घेर ज़रा कम रखना चाह रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट 1 इंच की कटिंग दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं दूँगी, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अगर आप नहीं भी देना चाह रही ना तो आप सीधी सीधी भी इसको सिलाई कर सकती हैं, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी 1 इंच की दे रही हूँ ताकि वो स्लीव्स में ना हल्की सी मतलब कि खूबसूरती आ जाए, इसलिए 1 इंच की जस्ट दी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ऊपर से 1 इंच छोड़ के जो हमने स्लीव्स की तरफ से छोड़ा है वो भी छोड़ा है। अब नीचे आप जितनी अपनी बच्ची की अपर बॉडी बनाती हैं ना फ्रॉक की, 10 इंच पे बनाती हैं, 8 पे बनाती हैं, 12 पे बनाती है, वहाँ पे आप एक निशान लगा लें, ठीक है। ये देखें, मार्क कर लिया। इसको आयरन करके ना इसको क्रीज लाइन बना लें। अब ये मैंने क्यों लगाई, ये देखें, ये जो डोरी में लगाऊंगी ना यहाँ पे, ये मैंने अंदर से लगाया है। ये वाला फैब्रिक आप ऊपर से भी लगा सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। स्लीव में ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे इसलिए ऊपर से 1 इंच हमने छोड़ा है। ये देखें, 1 इंच की इसमें भी मैंने कटिंग दी है, बस तो वो खूबसूरती आ रही है ना थोड़ी सी टॉप में, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं लग रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 मेथड बताने लगी हूँ, ठीक है। तीनों मेथड जो है ना आप अप्लाई कर सकती हैं। कटिंग ऐसे कर लें, फिर आपकी मर्ज़ी आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। डोरी डालनी है, नहीं लगानी डोरी, तो ये देखें। अब सबसे पहला मेथड बता रही हूँ जो सफ़ायर ब्रांड पे लगा हुआ है ना, तो वो वाला कैसे बना हुआ है काफ्तान। कटिंग उसकी यही है जो मैंने कर ली। अब यहाँ से देखें, 2 इंच जो सेंटर क्रीज़ है इसमें यहाँ पे बड़ी एक बॉक्स प्लेट डलेगी, ठीक है। फ्रंट पे भी डलेगी, बैक पे भी डलेगी, ठीक हो गया। 2 इंच आपने इस तरफ, 2 इंच उस तरफ सेंटर लाइन से, ठीक है। 4 इंच जो आपने ये डोरी के लिए निशान बनाया था ना, यहाँ से ऊपर 4 इंच नीचे, ठीक है। ये आपकी बच्ची की फिटिंग लाइन है ना, जहाँ पे आप अपर बॉडी बनाते हो फ्रॉक्स की अपनी बच्चियों की, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे उठाएं, ये सफ़ायर ब्रांड पे जो 3,500 का लगा हुआ है ना, मैं पिक भी अटैच कर देती हूँ यहाँ पे। ये उसकी कटिंग सेम यही है। फिर यहाँ से स्टिचिंग ये वाली है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक सिलाई लगा लेंगी और इसको आयरन से प्लेट को बिठा लेंगी, तो ये इस तरह से आपका वो सफ़ायर ब्रांड वाला 3,500 4,000 वाला काफ्तान रेडी हो जाएगा। वो काफ्तान है इसलिए फुल लेंथ का है, पाँव तक बच्ची के जा रहा है। उसमें 5 से 10 इंच की स्लिट डाल लें आप, सेम वही चीज़ रेडी हो जाएगी, ठीक है। मैं टॉप बना रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को इस तरह की जो है ना ड्रेसिंग नहीं करवाती, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन आपको बता दिया है मैंने। सेकंड मेथड ये है, ठीक है। आप इस तरह से 3-4 प्लेट इस तरफ से डाल लें, 3-4 प्लेट्स इस तरफ से डाल लें, ऐसे, ठीक है, 4 इंच तक। और यहाँ पे ना 3-4 इंच चौड़ी लेस का पीस ले लें, 4-5 इंच का, 5 इंच का ले लें ताकि वो उस तरफ से भी फोल्ड हो। अगर फोल्डिंग वाली ना हो तो आप 4 इंच ले लें। ये देखें ना, 5 इंच का पीस लेंगी, 1/2 इंच इधर से फोल्ड होगी, 1/2 इंच उधर से फोल्ड होगी, वहाँ यहाँ पे उसको स्टिच कर दें। फ्रंट पे भी सेम ऐसे ही, बैक पे भी सेम ऐसे ही, ठीक है। दोनों तरफ होगा ये मेथड। ये हो गए हमारे 2 मेथड। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, ठीक है। नंबर 3 में आप क्या कर सकते हो, कटिंग आपने यही रखनी है, मेजरमेंट्स आपने ऐसे ही लेनी है जैसे मैंने लेना बताई है। आपकी बच्ची की कोई भी एज हो, मेजरमेंट्स आपने ऐसे ही लेनी है। अब देखें, आपकी बच्ची की वेस्ट लाइन जितनी है उतना लास्टिक कट कर लें,
फॉर एग्जांपल 12 है, 12 इंच पे इलास्टिक कट कर लिया, फिर उसको ऐसे खींच के जो है ना पूरे में इलास्टिक लगा लें दोनों तरफ। ठीक है, अब तीनों मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया, कोशिश मैंने पूरी की है कि अच्छे से समझाऊं। तो कटिंग यही होगी, तीनों मेथड बता दिए, फोर्थ वाला ये है जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि आप ये जो मैंने अंदर से पट्टी लगाई है ना डोरी लगाने के लिए, ये आप ऊपर से भी लगा सकती हैं अगर आपको अंदर से मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले स्लीव्स के लिए यहाँ पे पल्टा लगा लेना है चारों पीसेस पर। ठीक है, फ्रंट पे भी लगा लें, बैक पे भी लगा लें, अलग से लगा लें, साथ में जॉइंट करके नहीं लगाना। मैं ज़रा यहाँ पे भूल गई थी लगाना, तो मैंने फिर बाद में लगा लिया था। ठीक है, ये देखें, यहाँ से पकड़ेंगी, यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से चलते हुए जब आप यहाँ पहुँचेंगी ना तो यहाँ 1/2 इंच तक आपने पहुँचना है। ऐसे आड़ी जो है ना स्टिचिंग लगानी है आपने, सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा रही हूँ। मोस्टली मैं मशीन पे नहीं जो है ना वीडियो बना सकती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ से आपने देखें 4 इंच छोड़ना है, आप चाहें तो 3 भी छोड़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 इंच छोड़ रही हूँ ताकि वो बच्ची का जो शोल्डर है ना वो कवर हो जाए। जितना शोल्डर है आपकी बच्ची का उससे 1 इंच ज़्यादा ले लें, उतना छोड़ दें, वहाँ पे एक निशान लगा लें और इस तरह से देखें ऐसे आराम आराम से आते लाते हुए जहाँ पे आपने निशान लगाया है वहाँ पे आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। और फिर आगे जो है ना आपने ये देखें वहाँ से 1 इंच है और यहाँ से देखें बिल्कुल 1/2 इंच तक मैं ले आई हूँ, जितनी हम मार्जिन रखते हैं मोस्टली जो है ना कपड़ों में। सही है, ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा यार। मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। शोल्डर का अगेन बता रही हूँ, जितना आपकी बच्ची का शोल्डर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के आप निशान लगा लें। ठीक हो गया, ये देखें, ये मैंने 4 इंच पे निशान लगाया, वहाँ पे पक्का किया सिलाई को, फिर आगे ले आई 1/2 इंच जो है ना यहाँ पे हमारा मार्जिन रह गया है। ठीक है, ये हो गई हमारी। यहाँ पे मैं अगेन बता रही हूँ, आपने पहले पल्टा लगा लेना है स्लीव्स के आगे। ये देखें, ये मैंने अभी लगाया है। ठीक है, ये मैं भूल गई थी, आपने पहले लगा लेना है। लगा लिया, अब ये देखें, ये सिलाई को आपने ऐसे सीधा कर लेना है। डोरी ले लेनी है, डोरी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लंबी ले लें छोटी ले लें, जितनी आप समझती हैं आपकी बच्ची कैरी कर सकती है ले लें। मैंने यहाँ पे 23 इंचेस डबल में रखी हुई है। ठीक है, लंबी है, ये बाद में जो है ना कटिंग ही होगी या फिर इसको पक्का कर दूँगी मैं यहाँ पे नॉट लगा के। अब जहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का किया था ना, देखें वहाँ पे कट लगा रही हूँ इतना कि सिलाई ना कटे, बाकी मैंने कट लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे कर लें, ये डोरी को यहाँ पे रखें। डोरी पे हमने सिलाई नहीं देनी, ठीक है, एक नेफे की तरह बनाना है हमने। यहाँ से ये देखें, बस आपने कोशिश क्या करनी है, डोरी पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे कर लें और ये आ गया। यहाँ पे पक्का करके निकाल लें, फिर दूसरी तरफ पलट लें और डोरी को ऐसे टर्न करते हुए, डोरी को नहीं काटना आपने, ये टर्न किया, ये देखें ऐसे फोल्ड किया और अब सिलाई लगा लें। ये हो गई हमारी सिलाई। ठीक है, अब ये 3,500-4 हज़ार वाला काफ्तान आपका आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। और देखें ब्रांड का नाम बिकता है, चीज़ चाहे उनकी कैसी भी हो कोई नहीं देखता। ये हमारी देखें जी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है ना, बिल्कुल इजी सा। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक लाजमी करें वीडियो को प्लीज़ सिस्टर्स। तो ये हो गया, दोनों तरफ मैंने ये सेम ही मेथड के साथ ये देखें डिज़ाइन बना ली। हो गया हमारा, डन हो गया जी हमारा डिज़ाइन। अब जी गले की बारी आ जाती है। स्लिट लाजमी बनाऊंगी मैं, गला में छोटा रखती हूँ, स्लिट बनाती हूँ। 3 से 4 इंच का स्लिट बना लें। यहाँ पे देखें जी मैं 3 से 4 इंच का स्लिट बनाऊंगी और इसमें पाइपिंग कर दूंगी। ठीक है जी, यहाँ पे साइड फिटिंग की सिलाई भी हमने लगानी है।
साइड फिटिंग की सिलाई आपने ज़्यादा मार्जिन के साथ नहीं लगानी, जस्ट 1/2 इंच के मार्जिन के साथ। ये देखिए कितनी नफासत के साथ नेक बनी है, सिंपल सी नेक बनाई है, ठीक है। 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं रखना सिलाई में। ये देखिए 1/2 इंच है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा। ज़्यादा रखेंगी वो बुरा लगेगा, खिंचाव पड़ेगा उसमें, खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। 1/2 इंच से कम रख लें, ज़्यादा ना रखें, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये जो हमने क्रीज़ लाइन बनाई थी ना, अब इसकी बारी है। यहाँ पे आप ना बटन होल पहले बना लीजिएगा। मैंने बाद में बनाया था, ज़रा डिफ़िकल्ट हुआ था। आपने पहले यहाँ पे 2 बटन होल इस तरह से 1/2 इंच के डिफरेंस के साथ बना लेने हैं, ठीक है। पीछे से बुकरम लगा लीजिएगा तो इजी रहेगा। बटन होल बनाना सबको आता है सिस्टर्स, अगर नहीं आता तो आपको पट्टी ऊपर से लगानी पड़ेगी। ये देखें, अब मैंने पलट लिया। अब ये वाली पट्टी जो है ना, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। ये मैं ऑल ओवर पूरे में इस क्रीज लाइन के साथ साथ लगा लूँगी, वो भी आपको दिखा रही हूँ कैसे लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ऐसे रख लें सीधा करके, ये हमारी क्रीज लाइन है। यहाँ पे मैं इस तरह से ये पट्टी रखूँगी, थोड़ा सा फोल्ड करूँगी ताकि वो उसके धागे जो है ना वो भी अंदर की तरफ ही हो जाएं। यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऑल ओवर में मैं इसको लगा लूँगी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इजी है, क्योंकि हमारा टॉप बहुत खुला है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ये पट्टी लगाते हुए, ठीक है जी। बिल्कुल इजीली लगेगा, बहुत खुला डुला हमारा टॉप है। आई थिंक कि आप लोगों को जो है ना मेजरमेंट्स लेना अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी बहन जिसको ये बनाना है लेकिन वो बनाने से रह जाए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को फिर से बता दूँगी, ठीक है। फिर जी दूसरी साइड को आपने इसी तरह फिनिशिंग दे देनी है। ये देखें, मैंने जस्ट मशीन पे जो है ना वीडियो इसीलिए बनाई है कि ताकि अगर कोई बात मुझे समझाने से रह जाती है मेरी, तो आप देख के उसको अच्छे से समझ सकें। ये जी हमारी पट्टी लग गई है, ये देखें। अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाने लगी हूँ। ज़रा डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि मुझे बैक वाले फैब्रिक का भी ख्याल रखना था कि वो ना कट लग जाए उसको। ये देखें जी, तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था तो आप पहले ही बना लीजिएगा 2 बटन होल्स यहाँ पे। ये देखें, ये कट लग गए हमारे। अब इसमें मैंने बटन होल बनाना है। इजी होता है बिल्कुल बटन होल बनाना, बिल्कुल इजी। वो जो जिसे हम कहते हैं ना काज टाका, हाँ उसके साथ बना लें, बहुत इजी है। ये देखें, मैं थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आप देख लें कैसे बनेगा। ऐसे बस धागे को आपने सुई के आगे रख लेना है और ऐसे स्टिच उठाते जाना है। छोटे छोटे स्टिच उठाइएगा, बहुत प्यारे से बटन होल रेडी हो जाते हैं। ऐसे धागे को ना सुई के आगे रखना है आपने, बस ये ध्यान रखना है आपने, और ये ऐसे ही बनता चला जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब यहाँ से जब हम डोरी डालेंगे या फिर उसकी फ़िटिंग करेंगे तो ये धागे वागे कुछ भी नहीं निकलेंगे, ये सिक्योर हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। ये देखिए दोनों बटन होल्स बन गए। अब एक सेफ्टी पिन ले लें, उसमें जो है ना ये देखें, ये आप इतनी रख लें जितनी आपने चौड़ाई रखी है ना टॉप की, उतनी जो है ना डोरी रख लें, ठीक है, ताकि वो घूम के आराम से आ जाए। डबल में रख लें, ठीक है, जैसे कपड़ा डबल होता है फ्रंट और बैक का, ऐसे ही आप डोरी भी रख लें। इनफ होगी इतनी आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह से फिर आपने सेफ्टी पिन की मदद से ये डोरी डाल लेनी है। और ये जी हमारा फाइनली टॉप रेडी हो गया है, ठीक है। 4,500 वाला टॉप हमने जस्ट ये 450 रुपीज़ का फैब्रिक लगाए है इसमें, 450 रुपीज़ का फैब्रिक। और जो सफ़ायर ब्रांड पे लगा हुआ है उसमें भी लॉन का फैब्रिक लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल लॉन का फैब्रिक है और वो जस्ट लॉन्ग लेंथ के साथ है क्योंकि वो काफ्तान है और हमने टॉप बनाया है। और ये पॉम पॉम्स मैंने लगा लिए थे इसमें क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, और कलर्स देखे कितने प्यारे हैं इसके, ठीक है जी। ये हमारा टॉप रेडी हो गया। आई होप कि समझ में आ गई हो आपकी, हो गई हर चीज़, ये डिज़ाइनिंग हर चीज़। तो जी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।